औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक आश्चर्य की बात है कि अप्रैल 2022 में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा तो हर 54 घंटे बाद में 2.25 दिन में राशि चेंज करता ही है। सूर्य एक माह में एक बार करता है, लेकिन इस बार सूर्य 14 अप्रैल को, मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि बदलेंगे। अर्थात अप्रैल माह में सभी ग्रह राशि बदलने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर जरूर पड़ने वाला है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी मैं वही करूंगा। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई गहरी मित्रता चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में बात करेंगे, अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आप बुद्धिबल से, आप किस्मत से दोनों ही ढंग से पैसा कमाएंगे, दोनों ही ढंग से यश कमाएंगे। एप्रिसिएशन, अचीवमेंट और प्रोग्रेस आपको बहुतायत में मिलेगी। जहां पर राहु राशि से सप्तम भाव में स्थित होकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं 12 अप्रैल तक सिर्फ। उसके बाद राहु राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे और ज़्यादा उपयोगी बन जाएंगे और ज़्यादा स्थिति उनकी बेटर हो जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को शनि राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे और आपको शनि का ढैया लग जाएगा 12 जुलाई 2022 तक। और बृहस्पति नवंबर के बाद में वापस सही पोजीशन पे आकर के आपको लाभदायक स्थिति में ले आएंगे और वो 13 अप्रैल 2022 से आरंभ हो जाएगा, जब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके लिए बेहतरीन है, सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद है। आप जो मेहनत कर रहे हैं और इस माह अप्रैल में जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। इसलिए जी जान लगा दीजिए ताकि गेन भी बहुत शानदार मिले। अब वृश्चिक राशि वाले में से कुछ फील्ड को बहुत शानदार गेन मिलेंगे। उसमें सबसे पहले स्थिति आएगी, वो आएगी आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर की, एमएनसी में काम करने वाले लोगों की, या वो लोग जो मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं या अपने अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत शानदार अवसर मिलेंगे। सौदेबाजी बेहतरीन होगी और जो लोग एक प्रकार से ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद स्थिति भी बहुत शानदार है। इसके अलावा आप में से जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग या डाइंग, पेंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां हैं, सुखद स्थिति है। 7 अप्रैल 2022 से जब मंगल राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, मंगल राशि का अधिपति है और मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। वो स्थिति लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले, रियल एस्टेट वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको यश मिलेगा, उनको काम मिलेगा और जो बकाया पैसा है वो मिलने के योग बनेंगे और साथ ही साथ संतुष्टि उनको मिलेगी, तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी होगी। और फिर 13 अप्रैल से फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन सेक्टर, साथ ही वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, या ये बोल सकते हैं गिरवी का कामकाज करने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग, इस समय फ़ायदेमंद स्थिति में रहेंगे या बेहतरीन रिजल्ट उनको मिलेंगे। तो इस प्रकार से अप्रैल 2022 आपके गेन के लिए कामकाज के हिसाब से बेहतरीन है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको सक्सेस मिलने के योग यहाँ पर बहुतायत में है। बहुत लाभदायक स्थिति है, इसका जम करके इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को आईटी सेक्टर पर, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों पर, एप्लीकेशन बेस्ड कंपनियों पर और या फिर
ऐसा कोई एमएनसी स्टार्टअप मिल जाए या ऐसा कोई कॉल सेंटर स्टार्टअप मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसमें एक प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कंपनियां या जो बेकरी या कन्फेक्शनरी से जुड़ी हुई कंपनियां हो सकती है, कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हो सकती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में या पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथ ही साथ जो लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बेटर है। तो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी कमोडिटी के प्रोडक्ट मिल जाएं या स्क्रिप्ट मिल जाएं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो बेहतरीन रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आपके परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लग्जरी बढ़ेंगी, या ये बोल सकते हैं कि घर वालों के लिए आप कुछ न कुछ बेहतरीन करके देंगे, जिससे उन सभी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक ईगो या फिर दूसरों के ऊपर अपना अधिकार लगाने की, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति भी जन्म लेगी। आप सुख सुविधाएं भी उनको देंगे, लेकिन साथ साथ ये भी चाहेंगे कि लोग आपका वर्चस्व माने या लोग आपको रेस्पॉन्ड करें, इंपॉर्टेंस दें। यहाँ पर कुछ वाद विवाद हो सकता है और यहाँ पर संभावना है कि लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ही विरोध में खड़े हो जाएं। माताजी तो विरोध में नहीं खड़ी होंगी, ये पक्का है, क्योंकि माताजी के साथ में आपकी रेपो अच्छी होगी, ट्यूनिंग ज़्यादा बेटर बनेगी और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी अब बहुत अच्छा रहने लगेगा। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मेहनत की है। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th भाव से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में एजुकेशन के मामले में आप काफ़ी लंबे समय के बाद में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे। ग्रास्पिंग नॉलेज, या ये बोल सकते हैं कि आपकी याददाश्त बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो बुद्धि बल से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर जो काबिलियत है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे और बृहस्पति राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो बृहस्पति स्वराशि में आने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप में से जो लोग भी सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फोर्स में हैं, आप पुलिस में हैं, सेना में हैं और अपना कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने वाली है। जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। चाहे स्पेशली वो लोग जो शेयर मार्केट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ही ज़्यादा शुभ है, या ये बोल सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, उनकी नॉलेज बढ़ने वाली है, ग्रास्पिंग ये बहुत शानदार होने वाली। इमीडिएट आपको जो डाउट्स है वो डाउट्स इमीडिएट क्लियर होते रहेंगे। अप्रैल 2022 में स्थितियां बहुत ही ज़्यादा शानदार बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी करने वाले लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बेटर है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थितियाँ हैं। तो सब मिला करके अप्रैल 2022 में एजुकेशन में सिचुएशन आपके लिए बहुत ही बेटर है, बहुत पॉजिटिव है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत शानदार रहेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में भी आप यहाँ पर बहुत भाग्यशाली रहेंगे। संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। संतान की उन्नति और प्रगति देख करके आप भी हर्षित होंगे, आप भी खुश होंगे। और वो लोग जो पेरेंट्स संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए सही वक्त आ चुका है। 12 अप्रैल या ये बोल सकते हैं 13 अप्रैल 2022 से लगा करके 23 अप्रैल 2023 तक 1 वर्ष और कुछ दिन का ये समय रहेगा जब बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। ये आपकी संतान प्राप्ति के लिए, और जिनकी संतान विवाह योग्य है वो अपनी संतान के विवाह के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता पाएंगे। और जिनकी संतान अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए एफर्ट कर रही है, उनको उस एफर्ट में सक्सेस मिल जाने से भी आप पेरेंट्स लोग
अपने आप को खुशनसीब समझेंगे, अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि आपने जो सपना देखा था और वो सपना पूरा हो रहा है, आपकी संतान अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। इससे ज़्यादा एक पेरेंट्स के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है। तो आपके लिए आने वाला समय 13 अप्रैल से बहुत शानदार है। आपके लगभग सारे सपने पूरे होने की स्थिति वाली बात है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आपको ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है। जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये समय शुभ नहीं है, क्योंकि सूर्य और राहु दोनों 6th हाउस में होंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे, लेकिन राहु आकर के सूर्य को एक प्रकार से प्रतिकूल स्थिति में ले आएंगे या फिर सूर्य को ही डैमेज करने का काम करेंगे। सूर्य और राहु दोनों 6th हाउस में कारक माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, लेकिन दोनों की युति कुछ न कुछ कमाल तो करेगी और वो कमाल आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए जितनी ज़्यादा सावधानी रख सकते हैं उतनी सावधानी रखनी चाहिए। फील्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, जो लोग आँखों के रोग से मरीज हैं अर्थात जिनको आई साइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। इसके साथ शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण स्थापित करना है, अन्यथा आप अपने गुस्से के कारण बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। ऑफिसर से आप वाद विवाद करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जहां आपके अप्रेजल की बात आती है, जहां आपके प्रमोशन की बात आ रही है, जहां आपको आगे बढ़ाने की बात आ रही है, आप उनका विरोध करके, उनसे वाद विवाद करके अपने लिए ही संकट खड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नियंत्रण करें। स्पेशली आपको 1 माह तक, तो जब तक सूर्य अगली राशि में नहीं चले जाते वहाँ तक तो अपने ऊपर नियंत्रण करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही 6th हाउस में होंगे, राहु भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक प्रकार से बुध और राहु जब साथ में आते हैं तो जड़त्व दोष हो जाता है, अर्थात बुद्धि ही काम नहीं करती है। वो स्थिति भी कई बार आ जाती है, उसका सामना भी करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, और ये 7वें भाव से विचार किया जाता है। 7th हाउस में राहु विराजमान है। राहु जो कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में आपकी लाइफ में, आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में दरार डालने का, गलतफहमी पैदा होने का काम करते हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि 12 अप्रैल 2022 को वो राहु स्थान परिवर्तन करके रोग भाव में चले जाएंगे। तो आपके जीवन में बाहर आएगी, आपके जीवन में यहाँ पर सुख की दस्तक वापस होगी डेढ़ वर्ष के बाद में। 23 सितंबर 2020 के बाद में ये स्थिति वापस आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक प्रकार से ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ या मैं जो बात बोल रहा हूँ वो खुशखबरी की तरह लीजिएगा कि आपकी जीवन ठीक होने वाला है, और उसमें भी और अच्छा होने वाला है जब 13 अप्रैल को बृहस्पति भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को शुभ बोला जाता है और बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस के लिए कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जीवन सुखमय होने वाला है, क्योंकि शुक्र भी 7th हाउस के लॉर्ड भी सुख भाव में स्थित है। इन सभी रीजन को देखते हुए आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आने वाला समय आपके दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी विवाह की घड़ियाँ आ सकती है। यदि आप विवाह के लायक हैं, विवाह को लालायित हैं, तो आपके पेरेंट्स के प्रयास से या आपके स्वयं के प्रयास से आपका विवाह संबंध तय हो सकता है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में आने वाली है। जो नए शादीशुदा लोग हैं उनकी स्थितियां भी और ज़्यादा बेटर होने वाली है, अर्थात उनके इमोशंस डेवलप होंगे, वो एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे और जो उन्होंने सपने देखे थे वो सपने हकीकत के धरातल पर नजर आएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी की स्थितियों को देखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन मिला करके 67% आपके लिए पॉजिटिव है। तो अप्रैल 2022 में आप दोनों की फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी होगी। आप एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और साथ ही साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। जब नॉलेज अच्छी है, जब आपके अंदर सात्विकता है, आपकी समझबूझ बेटर है या आपकी एक प्रकार से आइडियोलॉजी एकदम क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ता हमेशा अच्छा होता है, टिकाऊ होता है और प्योर होता है। वो स्थिति इस बार आपको देखने को मिलेगी।
और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी बेहतरीन शुभ अवसर आने वाले हैं, अर्थात आपके इमोशन शेयर करने के लिए भी, आपसे बातचीत करने के लिए भी कोई न कोई फ्रेंड सर्कल मिलने ही वाला है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। अप्रैल 2022 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। आप यहाँ पर बहुत प्लानिंग से काम करेंगे, आपकी प्लानिंग और ज़्यादा मैच्योर दिखाई देगी, और साथ ही साथ आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करके ज़्यादा कामकाज को बढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलपमेंट पाएंगे और अपने कामकाज के फील्ड में एक प्रकार से यश के भागी बन जाएंगे, हावी हो जाएंगे अपने फील्ड पर, या फिर आपका फील्ड आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत बार ये होता है कि आप जिस फील्ड में हैं उसके लिए इतना काम करते हैं कि वो फील्ड इज इक्वल टू आपका नाम हो जाता है। वो स्थिति आपके लिए है। तो ये समय काल आपको बेहतरीन अवसर भी देगा, आगे बढ़ने के मौके भी देंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत आपको ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते खोलेगी। इस मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं, या वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए शुभ अवसर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, बिल्डिंग से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए भी भरपूर अवसर की स्थिति है। तो साथ ही साथ फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर आने वाले हैं। और एक विशेष स्थिति 12 अप्रैल को जो ही राहु राशि बदल करके मेष राशि में चले जाएंगे, आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, एमएनसी वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले या एप्लीकेशन बेस्ड काम करने वाले लोगों के लिए भरपूर अवसर होंगे। तो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनको भी नई एजेंसी मिलेगी या उनके भी कामकाज में एक प्रकार से इजाफा होगा, कामकाज बढ़ेगा। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। आप वृश्चिक राशि के लिए तो अपनी राशि का अधिपति ही सुख भाव में जा रहे हैं, शत्रु राशि में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित उपाय करने से आपको राहत मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आप में ज़्यादा काम करने की एक प्रकार से काबिलियत भी पनपेगी। आप हावी होने का प्रयास करेंगे और जीत जाएंगे। तो उसके लिए हर मंगलवार को आपको आसपास कोई भी हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाना है, नित्य बजरंग बाण का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है, और या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। अपने जीवन में धन और संपत्ति, खानदान का सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, बल बुद्धि का सुख या कैरियर के सुख के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। इस एक कवच से 2 भाव आपके नियंत्रण में आएंगे, 2nd हाउस और 5th हाउस, दोनों ही भाव के स्वामी हैं बृहस्पति। तो लक्ष्मी नारायण कवच से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का दोनों का ही साथ, दोनों की ही कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक उपाय से। इसके अलावा हमेशा मैं आपको बतलाता रहता हूं कि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए लोग रत्न धारण करके उसका फायदा उठाते हैं। तो आपको भी अपने राशि कुंडली के जो 3 त्रिकोण हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, एक आपके शरीर का सुख, दूसरा आपके कैरियर का सुख, बल बुद्धि का सुख, संतान का सुख और तीसरा भाग्य का सुख, तो ये तीनों ही भावों के रत्नों को धारण करने से इनकी शक्ति ली जा सकती है, इनको बलवान बनाया जा सकता है। तो मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करने को भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। जो व्यवसायी हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है या फाइनेंशियल स्मूथनेस ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 रत्न आएंगे जो आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे, और इसका अर्थ है आपके जीवन में धन की आकांक्षा पूरी होना, कामना पूरी होना। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस राशिफल को जान सकते हैं। भविष्य में झांकना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है, उसमें मार्गदर्शन चाहिए, इन सभी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की ज़रूरत है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके चाहे लक्ष्मी नारायण कवच है, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट है या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा कवच के बारे में जानने के लिए एक छोटी बुकलेट है कवच की, उसको आप अपने एड्रेस पे, घर के एड्रेस पे फ्री मंगवा सकते हैं। उसके लिए सब व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेजना है। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, चाहे
फेस टू फेस बैठ करके और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे वो उपाय जिससे आपको राहत मिल सके, और या फिर वो समय काल जिससे आप सुरक्षित होने वाले हैं, राहत प्राप्त करने वाले हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।